अंधेर नगरी चौपट राज। जी हां, सिंध सरकार में करप्शन, बदनवानी और सिस्टम को चलाने वाले एक बाअसर बल्कि इंतहाई बाअसर ब्यूरोक्रेट्स फिर मंजर आम पर आए हैं, जिन्होंने अपने सारे कैरियर में पूरे सिस्टम को चलाते रहे और माल भी बनाते रहे। अब वो रिटायर होने जा रहे हैं उस इदारे से जहां उन्होंने कभी सर्विसेज नहीं दी। जी हां, ये केएमसी के मुलाजिम थे, लेकिन इनको रिटायरमेंट के लिए एमडीए से कहा जा रहा है कि इनको पैसे दिए जाएं और ये लोकल बॉडी की तरफ से ख़त भी लिखा गया है, जिसके नोटिफिकेशन भी मैं आपको पेश कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। और अगर कोई चाहे तो चैलेंज भी कर सकता है। पीका एक्ट के तहत ये सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। मैं वेलकम करूंगा सारे चैलेंज करने वालों को। आपको इसकी क्या तफसीलात हैं, कौन कौन इस काले धंधे में मुलविस है, किस तरह कराची के वसाइल को या पूरे सूबा सिंध के ही वसाइल को लूटा जाता है। सिर्फ़ एक शहर तक ये कहानी महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम का बदकिस्मती से वो सियाह चेहरा है कि जो बार बार बेनकाब करने के बाद भी सज़ा से शायद बच जाता है। ये वो ताकतवर लोग हैं कि जो शायद कानून के कटहरे में कभी नहीं आ सकते। मैं बात कर रहा हूँ एक 20 ग्रेड के ऑफिसर रहमतुल्लाह शेख साहब के बारे में, जो 31 मई को रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट से पहले ही उनके लिए ठीक ठाक पेंशन और कंपनसेशन का इंतज़ाम कर लिया गया है, क्योंकि उनको यह रकम कंपनसेशन यानी कि पहले से ही एक बड़ा हिस्सा दे दिया जाए रिटायरमेंट से पहले ही। आखिर ये फुर्तियाँ इतनी क्यों, इसकी तफसीलात पर हम जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं। रहमतुल्लाह शेख साहब के हवाले से, इस महकमे के हवाले से, इस सिस्टम के हवाले से, और इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। यह सिंध हुकूमत की तरफ से एक इंतहाई ताकतवर वज़ीर के बिल्कुल करीबी साथी हैं, उनका सिस्टम चलाते रहे और माजी में सिंध का जो लोकल बॉडी का जो महकमा है, सिंध का जो वज़ीर बल्दियात जो कहलाता है, उसमें यह सारा सिस्टम चलाते रहे। लेकिन अब रिटायरमेंट से पहले इनको तकरीबन 55,73,000 रुपये इनको देने के लिए कहा गया है। इसके लिए हुक्मनामा भी जारी किया गया है और ऐसा लगता है कि बहुत उजलत में ये सारा कुछ किया जा रहा है। इनको एमडीए को कहा गया है कि इनको आप पैसों की अदायगी करें, क्योंकि एमडीए में ज़्यादा है पेंशन और ग्रेजुएटी और जो चीज़ें बजाय इसके के केएमसी के, इसलिए। जबकि ये एमडीए में कभी रहे नहीं हैं, एमडीए में इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई ऐसे कागज़ नहीं मिलते, कोई ऐसा सबूत नहीं नज़र आया कि जो इन्होंने कभी एमडीए में सर्विसेज दी हो। केएमसी का मुलाजिम एमडीए से पैसे ले रहा है, बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह आप अगर कोई एक चीज़ किसी से ख़रीदे उसकी पेमेंट किसी और को करें। अब यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, इस सूबे की बदकिस्मती है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है। चीफ़ सेक्रेटरी साहब बज़ाहिर ये समझा जाता है, वो तासुर ये देते हैं कि बहुत ही दबंग किस्म के इंसान हैं। वज़ीर बल्दियात भी ऐसे ही कहते हैं और वज़ीर आला भी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। फिर जब यह बातें की जाती हैं तो फिर कहा जाता है डॉक्टर जैसे लोगों की तरफ से कि हम या कोई और आपको नोटिस भेजेगा, नोटिस के लिए तैयार रहें। तो डॉक्टर साहब, हम नोटिस के लिए तैयार हैं और डॉक्टर कौन हैं आपको शायद वक्त आने पर पता चल जाएगा। ये जनाब एमडीए में भी खुर्द-बुर्द करते रहे, पूरे मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी करते रहे, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। 53,73,000 रुपए के, ठीक है, कंपनसेशन, यानी कि ये पहले चीज़ें सारी की सारी लेते रहे। 23 अप्रैल की ये नोटिफिकेशन है, 23 अप्रैल को ये जारी किया गया था। फ़ंड की मंजूरी के लिए कहा गया है। 4 मई तक जो है ये कहा जा रहा है कि 2026 तक जो है ये उसमें रहेंगे और उसके बाद जो इनकी रिटायरमेंट की डेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 मई 2026 है। और ये बात सिर्फ इसकी नहीं है, इनकी और भी जो दास्तानें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इनकी पे बड़े इल्ज़ामात लगते रहे, ये बड़े बाअसर तरीन लोगों के इंतहाई करीबी समझे जाते रहे और इन पर बहुत सारे चार्जेस लगते रहे, लेकिन कभी साबित नहीं हो सके, क्योंकि इंतहाई ये ताकतवर शख्सियतें। रहमतुल्लाह शेख साहब के बारे में जो लोग कराची में बिज़नेस करते हैं, जो लोग कराची में ज़मीन का बिज़नेस करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते
करते हैं वो लोग जानते हैं कि रहमतुल्लाह शेख कौन हैं और कितने बाअसर हैं। वो ये बात ठीक थी डॉक्टर की कि मेरे जैसों को तो कितने ही नोटिस मिल जाएंगे, कितना ही निशाने इबरत बना दिया जाएगा, कितने ही उनको साइडलाइन लगा दिया जाएगा, लेकिन याद रखें कि सच कभी छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल ये सच जैसे तरह अभी सामने आया है, ये सच सामने आया एक दिन, ये कागज़ निकल कर आए सामने, ये सारे नोटिफिकेशन निकल कर आए, ये प्रूफ्स निकल कर आए, ये डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए। इस तरह ये चीज़ें सारी इंक्वायरी बैठनी चाहिए इस पर, इस शख्स के ख़िलाफ़ इनके असासाजात की इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके टोटल प्रॉपर्टी की इंक्वायरी होनी चाहिए, इनका ट्रैवलिंग हिस्ट्री की इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी फैमिली के जितने भी पैसे हैं, जितनी भी उनका जो मयार तालीम था इनके बच्चों का, उसके पैसे कहाँ से आते रहे, इनकी बच्चों के पास जायदादें कहाँ से बनी, इनके पास कितनी जायदाद है, जॉब से पहले इनके पास कितनी थी, उसके बाद इन्होंने कितनी सैलरीज ली, कितने अरसे सर्विसेज दी और कितना पैसा खर्च किया होगा। इस सारी चीज़ का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा और आपका पैसा है, ये हम सब का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सिया और सफ़ेद के मालिक बन जाए और जो मर्ज़ी आप करते फिरें। अगर आप किसी वज़ीरों, मुशीरों या बड़े बासर लोगों के आप करीब हैं तो आप रिटायरमेंट के टाइम पर भी अपनी मनमानी करें और उस ख़जाने से सरकारी से पैसे लें कि जहाँ पर गरीबों के खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसा इकट्ठा होता है। आपको ये नहीं लेने देंगे हम। ये नहीं हो सकता कि एक ही सूबे में दो कानून चलें। एक तरफ तो लोग रिटायरमेंट के कितने ही अरसे के बाद तक अपने जायज़ हुकूक के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको गैर कानूनी तौर से ज़्यादा पैसे दिलवाने के लिए साजिशें की जाती हैं, नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं और जो बाकी मुतल्लिका लोग होते हैं उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप जल्द से जल्द इनको ये पेमेंट करें, रिटायरमेंट से पहले करें, इनको ये सारी के सारी दें। ये सिस्टम का हिस्सा हैं। हो सकता है रिटायरमेंट के बाद भी रहे, हो सकता है ये अनऑफिशियली बाद में भी चलाते रहे, क्योंकि इनके जुर्म की दुनिया में बड़े गहरे कनेक्शन हैं। सवाल ये नहीं है कि ये एक प्रोग्राम हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। सवाल ये है कि ये पैसा आम लोगों का है। सवाल ये है कि ये पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। सवाल एक सिर्फ रहमतुल्लाह शेख साहब नहीं है कि ये 20 ग्रेड के केएमसी के ऑफिसर सिर्फ ये इसमें इन्वॉल्व हैं गैर कानूनी काम में। सवाल ये है कि इनके साथ कौन है। सवाल ये है कि इनको ये रियायत क्यों दी जा रही है। सवाल ये है कि जब उससे पहले निशानदेही हो रही है तो मुतल्लिका लोग इस पर नोटिस क्यों नहीं ले रहे इस पर नोटिस, और क्यों इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। क्यों इतनी उजलत में इनको पैसे देने की तैयारियां की जा रही हैं। क्यों ये चाहते हैं कि इनको मराद दिए बगैर रिटायर ना किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जाए। ये वो सवालात हैं कि जो अपना जवाब तलाश कर रहे हैं। ये वो सवालात हैं कि जो हर सिंध का शहरी आपसे सवाल कर रहा है। ये वो सवालात हैं कि जो हर कराची में रहने वाला सवाल करता है। ये पैसा हम सब का पैसा है, ये कौमी ख़जाने का पैसा है, ये सिस्टम का पैसा नहीं है। याद रखिएगा, ये सिस्टम से कमाया जाने वाला पैसा नहीं है। आज अगर वाकई चीफ सेक्रेटरी साहब दबंग आदमी हैं, जो कि वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं, इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि वो कोई बहुत बासलाहियत और दबंग किस्म के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो हमें ये टेस्ट केस के तौर पर देखना होगा कि वो इस पर क्या नोटिस लेते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब इस पर क्या नोटिस लेते हैं, एंटी करप्शन इस पर क्या नोटिस लेती है, और क्या नेब इस पर एक्टिव होगा या सिर्फ महज सियासी केसेस तक ही उसकी तवज्जो रहेगी। क्या कोई आला अदालत भी इसका नोटिस लेगी? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया जहां पर लाखों और करोड़ों के इश्तिहारात चलाए जाते हैं वहां पर भी ऐसी खबर नशर हो पाएगी? क्या अगर मैं अपनी जान की अमान पाऊँ तो क्या ये इसके बाद कोई और प्रोग्राम में कर सकूँगा? इस चीज़ की क्या मुझे इजाज़त मिलेगी? मुझ जैसे छोटे आदमी के, मुझ जैसे एक आज़ाद सहाफ़ी जुल्फ़िकार अली बब्बर को क्या ये इजाज़त मिल पाएगी कि मैं इतने ताकतवर लोगों को इस तरह ललकार सकूं हक़ाइक़ की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर? आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है और आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।